चलिए बढ़ते हैं आगे और बड़ी खबर आपको बता दें, आदिवासी बेटियों के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। 100 जनजाति बालिकाओं को नीट की निःशुल्क कोचिंग दी जाएगी। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत यह फैसला किया गया है। टीएडी मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने इसका शुभारंभ किया है। उदयपुर के राजकीय मॉडल आवासीय विद्यालय में कार्यक्रम हुआ है। उदयपुर से ये बड़ी खबर है। आदिवासी बेटियों के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। 100 जनजाति बालिकाओं को नीट की निःशुल्क कोचिंग दी जाएगी। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत यह फैसला लिया गया है और टीएडी मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने इसका शुभारंभ किया है। उदयपुर के राजकीय मॉडल आवासीय विद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। तो राज्य सरकार की पहल से आदिवासी क्षेत्र की बेटियों को बेहतर भविष्य मिलेगा। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत यह बड़ा कदम उठाया गया है, जिसके चलते 100 जनजाति बालिकाओं को नीट की निःशुल्क कोचिंग मिलेगी। जानकारी के मुताबिक उदयपुर के राजकीय मॉडल आवासीय विद्यालय ढीकली में टीएडी मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने इस योजना का शुभारंभ किया है। नीट की एग्जाम के लिए आदिवासी क्षेत्र की बच्चियों के लिए 100 बच्चियां जिनको हम नीट की कोचिंग कराएंगे, उसके आज शुभारंभ का था। सारी बच्चियां यहाँ आई है, इनको 2 साल तक यहाँ कोचिंग देंगे। उसके बाद में ये परीक्षा में जाएगी और विभाग की और हम सब की मंशा है कि आदिवासी एरिया से डॉक्टर कम निकल रहे हैं और इस प्रकार की कोचिंग करा करके इन बच्चियों में से काफी बच्चियां सफल होगी जो डॉक्टर बनेगी, तो आदिवासी क्षेत्र में डॉक्टर की वो भी पूरी होगी। करौली में केंद्रीय बस स्टैंड की जमीनी हकीकत को जब एनडीटीवी ने ग्राउंड जीरो से जांचा तो असुविधाओं का गंभीर मामला यहां पर सामने आया है। इस भीषण गर्मी में जहां तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है, वहीं यात्रियों के लिए सुविधाओं का अभाव साफ तौर पर दिख रहा है। अगर बात की जाए पानी की, तो बस स्टैंड पर वाटर कूलर जैसी कोई सुविधा नहीं है। भीषण गर्मी के इस दौर में शीतल पेयजल की सुविधा यात्रियों के लिए एक बड़ी परेशानी का कारण बन चुकी है। दूसरी ओर बस स्टैंड पर लगभग 2 दर्जन के करीब पंखे लगाए गए हैं, लेकिन उनमें से केवल कुछ ही चालू अवस्था में हैं। बाकी पंखे या तो खराब हैं या फिर बंद पड़े हैं। बात करें अगर यात्रियों के बैठने की व्यवस्था की, तो यहाँ पर इस सुविधा का अभाव बना हुआ है। बस स्टैंड पर बैठने के लिए यात्रियों को कुर्सियां तक नहीं मिल पा रही हैं और ना ही कोई ठोस इंतजाम नजर आता है, जिससे कि यात्रियों को खड़े होकर अपने वाहनों का इंतजार करना पड़ता है। करौली केंद्रीय बस स्टैंड पर मौजूद है। यहाँ का रियलिटी चेक हम ग्राउंड जीरो से कराएंगे। किस तरह की जो व्यवस्थाएं यात्रियों के लिए इस विभाग के द्वारा दी जा रही हैं, वो हम जमीनी हकीकत बताएंगे। आप मेरे तस्वीरों पीछे मेरे देख सकते हैं, जो करीब 1 दर्जन के करीब यहाँ पर पंखे ये बंद पड़े हुए हैं और साफ सफाई की व्यवस्था यहाँ पर जिस तरीके से आप देख सकते हैं, पॉलीथीन वगैरह यहाँ पर जो गिलास है ये यहाँ पर पड़े हुए हैं, लेकिन कुछ जो पंखे हैं वो यहाँ पर सुचारू रूप से चालू हैं। लेकिन यहाँ रोडवेज प्रशासन की अगर बात करें बैटरी की व्यवस्था को लेकर के, तो आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं जिस तरीके से जो लोग यहाँ पर यात्रा करने के लिए आते हैं और अभी तक इनको सुविधाओं का लाभ यहाँ पर पूर्ण रूप से नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर कार्य मतलब कार्य जारी है। जिस तरीके से यहाँ पर जो बैठने की जो व्यवस्था यहाँ पर होनी चाहिए, कुर्सियाँ जो लगनी चाहिए, वो अभी तक यहाँ पर नहीं लगी है। रोडवेज प्रबंधक रोडवेज जो इंचार्ज हैं शिवदयाल शर्मा, हम उनसे बात करना चाहेंगे किस तरह की जो व्यवस्थाएं यहाँ पर जो दी जा रही हैं। जी, क्या कुछ व्यवस्थाएं यहाँ पर दी जा रही हैं? देखिए, रोडवेज स्टैंड पर यात्रियों को बैठने की सुविधाएं मुहैया हो रही है। जो चेयर यात्रियों को बैठने की हैं वो आ चुकी है, लेकिन अभी तक उनको लगवाया नहीं गया है। क्या कारण है? और इतनी जो लेट लतीफी से जो एक कार्य चल रहा है, लोगों को परेशानी इस भीषण गर्मी के दौर में जारी है, क्या कुछ कहना है? ठेकेदार के द्वारा ये जो है चेयरें लगाई जाएंगी और मुश्किल से 10-8 दिन में ही ये जो है व्यवस्था सेटअप हो जाएगी। पेयजल की व्यवस्था को लेकर के यहाँ जो यात्री जो आते हैं उनके लिए क्या कुछ व्यवस्था ठंडे पानी की गई है? पेयजल की व्यवस्था ये है, बोरिंग लगी हुई है। बोरिंग से डायरेक्ट पानी टैंक में आता है और यात्री 24 घंटे पानी पीते हैं। शौचालय की क्या कुछ व्यवस्था है यहाँ पर लोगों के लिए? बैठने उठने की क्या व्यवस्था है यहाँ पर? नया शौचालय जो है बना हुआ है, लेडीज के लिए अलग है, जेंट्स के लिए अलग है और शौचालय के लिए हमेशा पानी भरपूर मात्रा में रहता है। साफ सफाई को पूरी तरीके से ध्यान। देखिए, यह थे जो रोडवेज इंचार्ज शिवदयाल शर्मा। उनका कहना है कि कार्य के चलते यहाँ पर बैठने की जो व्यवस्था है, उनके लिए कुर्सियां भी यहाँ पर मंगवाई गई हैं और पंखे भी यहाँ पर लगवा दिए गए हैं और पानी के सुचारू रूप से व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है।
एनडीटीवी के लिए सागर शर्मा, करौली। सुविधा लगभग पूरी है, लेकिन यहाँ पर गए थोड़ी पानी की व्यवस्था सही नहीं है। पानी गर्म है, गर्मी का मौसम ज्यादा है और मतलब टेम्परेचर हिसाब से तो पानी का बिल्कुल नॉर्मल है बिल्कुल। ठंडा पानी आपको नहीं मिल रहा है? हाँ, पानी नहीं मिल रहा है। कभी सभी भामाशाह लोगों की गाड़ी आ जाती है, उस टाइम पे मिल जाता है। बैठने के लिए ये गंदा का खाना है, सफाई नहीं है ढंग की, कुर्सियां है क्या? कुर्सी कछु नहीं है।